हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको धातुओं की उपलब्धता के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इसमें आपको बताएंगे अयस्कों के सांद्रण के बारे में। अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो ध्यान दीजिए, अवांछित पदार्थ, ठीक है, जो आपके अयस्क में जो अवांछित पदार्थ हैं जैसे रेत, क्ले आदि का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण, प्रसादन अथवा सज्जीकरण कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके अयस्क में अवांछित पदार्थ हैं जैसे धूल मिट्टी के कण हुआ, रेत हुआ, क्ले हुआ, इनको अयस्क से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क सांद्रण, प्रसाधन अथवा सज्जीकरण कहलाता है। इसमें कई पद सम्मिलित होते हैं और इन पदों का चयन उपस्थित धातु के यौगिक एवं अपयस्क अर्थात गैन की भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करता है। सांद्रण में जो है कई प्रक्रिया अपनाई जाती है, कई स्टेप होते हैं। वह स्टेप जो है धातु यौगिक और अपयस्क के भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करता है। जो धातु यौगिक है और जो अशुद्धियां हैं उनके भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करता है कि अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि अवांछित पदार्थ जैसे धूल मिट्टी, रेत, क्ले आदि का अयस्कों से निष्कासन प्रक्रम अयस्क सांद्रण, प्रसाधन अथवा सज्जीकरण कहलाता है। इसमें कई पद सम्मिलित होते हैं और इन पदों का चयन उपस्थित धातु के यौगिक एवं गैन की भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करता है। आप सांद्रण कैसे करेंगे यह निर्भर करता है कि धातु के यौगिक में, ठीक है, धातु के यौगिक में धातु कैसे उपलब्ध है और गैन कैसा है, इन दोनों के भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करता है। धातु का प्रकार, उपलब्ध सुविधाओं तथा पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो सांद्रण करते समय धातु के प्रकार का भी आपको ख्याल रखना है, उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी और पर्यावरणीय कारकों के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। अयस्क के सांद्रण की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो हैं आगे वर्णित की गई हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसे आप देखें ध्यान से, पहला प्रक्रिया है द्रवीय धावन। द्रवीय धावन, तो द्रवीय धावन के बारे में देखें, यह पहला तरीका है सांद्रण का। यह विधि अयस्क तथा गैन कणों के आपेक्षिक घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। तो आप देख रहे हैं कि यह विधि किस पर निर्भर है? घनत्व पर निर्भर है कि उनका जो आपेक्षिक घनत्व है अयस्क और गैन कणों का, उनके अंतर पर यह विधि निर्भर करती है। द्रवीय धावन यह विधि अयस्क तथा गैन कणों के आपेक्षिक घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। ठीक है, जो द्रवीय धावन है यह गुरुत्वीय पृथक्करण का क्या है? एक प्रकार है और यह आपेक्षिक घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। इसी प्रकार के प्रक्रम में शूणित अयस्क, ठीक है, यह विधि कैसे की जाती है? तो इसमें जो आप, ठीक है, पत्थरों को पीस के पाउडर बनाए हैं, अयस्क को पीस के पाउडर बनाए हैं, उस शूणित अयस्क को ऊपर से बहती हुई जल की धारा में धोया जाता है। शूणित अयस्क को क्या किया जाता है? ऊपर से बहती हुई जल की तेज धारा में धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैन कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो द्रवीय धावन है वह गुरुत्वीय पृथक्करण का ही एक प्रकार है और यह अयस्क और गैन कणों के आपेक्षिक घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। इसमें शूणित अयस्क को ऊपर से बहती हुई जल की तेज धारा में धोया जाता है, जिससे क्या होगा? जिससे जो हल्के गैन के कण होते हैं वो पानी के साथ बहकर अलग चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं और भारी अयस्क जो है वह रुक जाते हैं, भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। यह हो गया आपका द्रवीय धावन।
और दूसरा तरीका है चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण को देखें ध्यान से। यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। चुंबकीय पृथक्करण जो है वह अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। यदि अयस्क या गैंग दोनों में से एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है तब इस प्रकार पृथक्करण किया जाता है, जैसे लोहे अयस्कों के उदाहरण में। तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय पृथक्करण जो है कब यूज करेंगे, जब अयस्क या गैंग दोनों में से एक क्या होना चाहिए, चुंबक के प्रति आकर्षित होना चाहिए। अयस्क या गैंग दोनों में से एक चुंबक के प्रति आकर्षित होना चाहिए, तभी इस विधि का यूज किया जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा था कि यदि अयस्क और गैंग दोनों में से कोई एक जो है चुंबक के प्रति आकर्षित हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज किया जाता है। ठीक है। समांतर जो है लोहे के अयस्क जो होते हैं उनका चुंबकीय पृथक्करण से अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें चूड़ित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। ध्यान दें फिगर को। तो इसमें आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे चूड़ित जो अयस्क हैं, ठीक है, इसमें एक पट्टा है, ठीक है, ये चुंबकीय रोलर है, चुंबक का बना हुआ एक रोलर है जिस पर यह एक पट्टा है जो घूम रहा है। चूड़ित अयस्क को आप यहाँ से गिरा रहे हैं और यह पट्टे से होता हुआ यह चुंबकीय अयस्क जो है इससे चुंबकीय रोलर के पास आ रहा है। अब जो है जो अचुंबकीय कण होंगे वह दूर चले जाएंगे और जो चुंबक वाले होंगे वह इस रोलर से चिपके रहेंगे। ठीक है, इससे आकर्षित होंगे और जो है इसके नज़दीक गिरेंगे। तो चुंबकीय वाले जो पदार्थ होंगे उनको अलग डब्बे में इकट्ठा कर लेंगे और अचुंबकीय कण जो है वह दूर चले जाएंगे और चुंबकीय कण को दूसरे बॉक्स में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से अचुंबकीय कण और चुंबकीय कण को अलग किया जाता है। तो लोहे का सांद्रण जो है इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जो लोहे के जो अयस्क हैं उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वह इस तरह से अलग हो जाती हैं और लोहे जो होते हैं वह इस तरह से अलग हो जाते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि से। ठीक है। अब आपका अगला है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।